हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम एक चैप्टर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं रेडियो धर्मिता। इसके सभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जो एयरफोर्स हो गया, नेवी, एनडीए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। चैप्टर क्या है? रेडियो धर्मिता। पहला ही क्वेश्चन दिया कि रेडियो धर्मिता किस खोज किस वर्ष में हुई। रेडियो धर्मिता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1896 में हुई। और किस वैज्ञानिक ने की, इसका भी पता होना चाहिए। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था बेकुरल। क्या नाम था? बेकुरल। ये इन्होंने बताया कि एक पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है यूरेनियम। इन्होंने बताया कि यूरेनियम या यूरेनियम के लवण से कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यानी यूरेनियम से स्वतः ही कुछ किरणें निकलती हैं। वो कौन कौन सी किरणें होती हैं बाद में पता चला। वो अल्फा होती हैं, बीटा होती हैं, गामा होती हैं। तो इसी पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, यूरेनियम। बाद में पता चला यूरेनियम ही पदार्थ नहीं है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे थोरियम है, प्रोटैक्टीनियम है, एक्टीनियम है, रेडियम है। क्यों? ये सब खोज होती चली गई। रेडियम, ये इनसे भी अल्फा बीटा गामा किरणों को क्या होता रहता है? उत्सर्जन होता रहता है। तो इन किरणों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें। और जिस पदार्थ से निकलती हैं उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, रेडियो धर्मिता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1896 में हुई थी। किस वैज्ञानिक ने किया था? बेकुरल ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मी सक्रियता का इकाई है। क्योंकि रेडियम की खोज किसने की थी? क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी और उनके पति क्या थे? पियरे क्यूरी। दोनों ने मिलकर रेडियम की खोज की थी, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो रेडियो धर्मी सक्रियता का मात्रक होता है क्या? क्यूरी होता है। आगे, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो ऋणात्मक। बीटा किरणें कैसी होती हैं? ऋणात्मक किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी जल D2O या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है मंदक के रूप में। अभिक्रिया को धीमी करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। आगे, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। आगे, गामा किरणें क्या हैं? तो ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। गामा किरणें कैसी होती हैं? इनकी ऊर्जा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। आगे, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर, देखो बहुत अच्छा शब्द यूज हुआ, ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बमबारी करा दी गई तो ये रिएक्शन होती रहती हैं। तो वही नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से ही नाभिकीय विखंडन स्टार्ट होता है। आगे, किस उपकरण का उपयोग रेडियो धर्मिता मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या नाम है? गीगर मूलर काउंटर या GM काउंटर। इसका क्या नाम है? G से गीगर और M से मूलर काउंटर। ये रेडियो धर्मिता मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सबसे पहले कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो आयरीन क्यूरी ये और फ्रेडरिक जूलियट ने किया था। ये कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज। अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता क्या होती है? बहुत सबसे अधिक होती है। अगला है कार्बन डेटिंग C14। देखो
कार्बन 14 का उपयोग किसकी आयु निर्धारण में होता है? कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म की। अगर पता करना है कि ये जीवाश्म कितना पुराना है तो कार्बन डेटिंग में C14 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? बहुत ही अच्छा है, यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। आगे, जब एक रेडियोधर्मी नाभिक एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या में कितनी कमी होती है? तो 2। इसका मतलब ये है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे यूरेनियम है 92,238, अगर इससे एक अल्फा कण निकलता है, इससे क्या उत्सर्जित होता है? एक अल्फा कण। और अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। ये मान लो रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकला, यानी हीलियम 2He4, तो परमाणु क्रमांक इसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, 92,238। और परमाणु भार में कितनी कमी होती है? 4। ये तो वही क्वेश्चन है कि 2 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। आगे, बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 1 की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। अगर बीटा कण निकलता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से तो परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे, कोबाल्ट 16 का प्रयोग आमतौर पर किस बीमारी के उपचार में होता है? तो कैंसर के। देखो, कोबाल्ट 16 का प्रयोग आमतौर पर उपचार किसका होता है? कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। अगला है रक्त कैंसर, जिसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। रक्त ब्लड कैंसर है तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। की नियंत्रित करने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो फास्फोरस 32 ये यूज किया जाता है नियंत्रित करने के लिए। अगर रक्त ब्लड कैंसर है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कि आगे बढ़े ना, तो फास्फोरस का यूज किया जाता है। आगे, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने। क्या नाम था इसका? पॉल विलार्ड। आगे, रेडियोधर्मिता या धर्मी पदार्थ की अर्धायु किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति पर। अर्धायु क्या होती है? कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जब इससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगी तो ये पदार्थ क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो मान लो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये मान लेते हैं कोई क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो 1 kg है। कितना है? 1 kg है। इसको आधा भाग विघटित होने में, तो 1 kg का आधा क्या होगा? ½ kg। ये तो आधा भाग विघटित होने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं या अर्ध आयु काल कहते हैं।